देखो गाइस, आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम बीए पार्ट 1 में हैं या बीए फाइनल ईयर में हैं, तो क्या सर हम ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड कोर्स कर सकते हैं? और अगर हमने ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड कोर्स कर लिया, तो क्या सर इन फ्यूचर क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? क्या सर हम बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? ठीक ना, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड किया है। ठीक ना, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन गाइस, जो स्टूडेंट अदर स्टेट से हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर जिन्होंने डीएलएड के साथ में या ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड कर लिया है, तो क्या वो सर केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी टीचर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? क्या वो दिल्ली में डी++ प्राइमरी टीचर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? इस टाइप के कमेंट्स आपके आते रहते हैं। तो इस वीडियो को गाइस आप लोग एंड तक देखना। मैं आपको ऑल स्टेट्स का पीआरटी क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या-क्या उसमें मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या हम ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने कर लिया है तो क्या इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, ये सभी विथ प्रूफ आपको मैं शो करूंगा, सो डेट आपका आज के बाद किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक ना, तो सबसे पहले मैं आपको बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगा, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का, उसके बाद डी++ दिल्ली का। ठीक ना, देखिए ये मैं पहले आपको बता देता हूँ गाइज, यहाँ पर जो है ना दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट गाइज ऐसे होते हैं जो ओपन डिस्टेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उसी सेशन में गाइज उसी के साथ डीएलएड कोर्स में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि सर यहाँ पर हमने ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड कर लिया है, तो क्या हम क्लास 1 से लेकर 5 के लिए पीआरटी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? ठीक ना। अब दोस्तों दूसरा स्टूडेंट ये होता है, कुछ स्टूडेंट गाइज रेगुलर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ठीक ना, और उसी सेशन में जो है डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों रेगुलर हो गया। तो क्या वो क्लास 1 से लेकर 5 के लिए पीआरटी टीचर गवर्नमेंट स्कूल में बनने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? ठीक ना, यही सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद गैस देखो, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं ना जहां पर गैस क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए भी जो है ना डीएलएड वालों को एलिजिबल कर दिया गया है। जैसे दोस्तों बिहार में विद प्रूफ आपको मैं शो करूंगा। तो 6 से लेकर 8 तक के टीचर आप कब बन सकते हैं? क्या आपका ग्रेजुएशन साथ में होगा डीएलएड के साथ, तब आप बन पाएंगे, या आपका जो है ग्रेजुएशन जो है और डीएलएड का सेशन अलग अलग होना चाहिए, या ग्रेजुएशन आपका डीएलएड के बाद होना चाहिए, या ग्रेजुएशन आपका डीएलएड से पहले होना चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हैं, तो एक एक चीज मैं आपका क्लियर करूंगा। ठीक है ना, सबसे पहले जो है क्लास 1 से लेकर 5 के लिए गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए पीआरटी का हर स्टेट्स में, केवीएस में, बीपीएससी में, डी++ में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, मांगा गया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बिहार में प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक ना, अगर आपको ये पता हो जाए गाइस तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। देखो गाइस, प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्लास 1 से लेकर 5 के लिए गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए दोस्तों आपसे क्या क्या मांगी जाती है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मांगा जाता है, अगर ये आपको पता होगा ना तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो गाइस, प्राइमरी टीचर बनने के लिए चाहे वो दिल्ली हो, डी++ का एग्जाम देना पड़ता है दिल्ली में प्राइमरी टीचर बनने के लिए, केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए केवीएस का एग्जाम देना पड़ता है, केवीएस पीआरटी का, और बिहार में टीचर बनने के लिए बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम देना होता है। तो क्लास 1 से लेकर 5 के लिए दोस्तों गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए जो है ना आपसे जो है ओनली आपका जो है क्लास 12 पास होना चाहिए। देख लीजिए, आपका जो है क्लास 12 पास होना चाहिए, उसके बाद आपका डीएलएड होना चाहिए, और प्लस साथ में आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। ये 3 चीजें मांगी जाती हैं। आपने ग्रेजुएशन भले ही डीएलएड के साथ में कर लिया है, चाहे आपने रेगुलर ही क्यों ना किया हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप दोस्तों क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए, वो भी गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो किसी भी स्टेट में। चाहे हम दोस्तों दिल्ली की बात करें, हम बिहार की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, नवोदय विद्यालय की बात करें, हर जगह। क्योंकि दोस्तों प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपका जो है ना ओनली 12th इंटर होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, चाहे जेबीटी हो या बीटीसी हो, और आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। यही मांगा जाता है, ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाता है। देखिए ग्रेजुएशन दोस्तों क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए मांगा जाता है। और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि बिहार में जो है ना बीपीएससी ने डीएलएड वालों को दोस्तों क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल कर दिया है। अब दोस्तों डीएलएड वाले स्टूडेंट जो है ना वो क्लास 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी टीचर तो बन ही सकते हैं, और वो साथ ही साथ दोस्तों क्लास 6 से लेकर 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो 6 से लेकर 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपका सीटेट का पेपर 2 एग्जाम भी पास होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सिचुएशन ये वाला आ जाता है
कि ग्रेजुएशन के साथ में जिन्होंने डीएलएड किया है तो क्या वो क्लास 6 से लेकर 8 के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। जिन्होंने रेगुलर जो है ग्रेजुएशन कर लिया है और साथ में डीएलएड कर लिया है तो क्या वो क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझिए। देखिए दोस्तों, आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको पता है इसमें जो है आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, ठीक ना। तो इसके लिए ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है, ठीक ना। अब दोस्तों ग्रेजुएशन तो आपसे मांगा गया, लेकिन दोस्तों ग्रेजुएशन जो होता है ना, इसमें भी आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट गए जिन्हें नहीं पता होता है वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आसान आसान सब्जेक्ट ले लेते हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन गाइस बाद में उससे प्रॉब्लम आता है। जब 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए उनका जो है फॉर्म भरते हैं तो उनमें उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। देखिए अगर आप भाषा विषय का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो लैंग्वेज है ना ग्रेजुएशन में, ये कौन सा लेवल का होना चाहिए, ऑनर्स भी चल जाएगा और सब्सिडरी विषय के रूप में अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है तो भी चल जाएगा 6 से 8 में। उसके बाद दोस्तों अगर आप सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं 6 से लेकर 8 में तो आपके पास क्या होना चाहिए ये भी आप देख लीजिए ग्रेजुएशन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लास 6 से लेकर 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। इनमें से कोई सा भी 2 विषय, ठीक ना। तो आपके पास कोई सा भी 2 विषय हो तो आप जो है सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों क्लास 6 से लेकर 8 के टीचर बनने के लिए, ठीक ना, मैथ और साइंस विषय के लिए स्नातक स्तर पर जो है ना आपका मैथ, उसके बाद आपका जो है फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, बायो में से कोई 2 विषय हो, ठीक है। तो आप जो है 6 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं कोई सा भी 2 विषय, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका मैथ ही होना चाहिए, आपका जो है रसायन और जीव विज्ञान भी है तो भी आप मैथ के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। कोई 2 विषय बोला गया है। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, कंफ्यूजन आपका ये है। देखिए 1 से लेकर 5 तक तो आपका जो है कंफ्यूजन दूर हो गया। अब बात करते हैं 6 से लेकर 8 के लिए। तो 6 से लेकर 8 में अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो प्रॉब्लम कब आएगा, अगर दोस्तों जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है ना, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए आप लोग, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दोस्तों अपना ग्रेजुएशन ओपन डिस्टेंस कॉलेज से किया है और साथ ही साथ जिन्होंने डीएलएड कोर्स कर लिया है तो उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक ना। 1 से 5 में तो साथ में भी अगर आपने कर लिया है, भले ही आपका ग्रेजुएशन रेगुलर है तो भी आप बन पाएंगे क्योंकि ग्रेजुएशन प्राइमरी में मांगा ही नहीं जाता है, ठीक ना। 6 से 8 में प्रॉब्लम आता है, तो 6 से 8 में क्या प्रॉब्लम आता है यही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर आपने दोस्तों बीए, बीकॉम, बीएससी अगर आपने ओपन डिस्टेंस कॉलेज से किया है और उसी के साथ अगर आपने जो है डीएलएड कर लिया है, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक ना। अगर आपने दोस्तों अपना ग्रेजुएशन जो है ना रेगुलर किया है और उसी के साथ में अगर डीएलएड कर लिया है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर आपने डीएलएड से पहले ग्रेजुएशन भले ही रेगुलर किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेशन सेम नहीं हो रहा है ना, भले ही आप, और या फिर दोस्तों आप डीएलएड के बाद करें, रेगुलर करें या ओपन डिस्टेंस से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेगुलर में अगर सेशन सेम होता है डीएलएड के साथ, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर लेते हैं ग्रेजुएशन और साथ में डीएलएड कर, तब आपके साथ प्रॉब्लम आएगा। लेकिन होगा क्या ना, देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम चेक होगा और अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम दोस्तों पास कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम इतना ज़्यादा वो चेक भी नहीं करते कि रेगुलर इसका डिग्री है ग्रेजुएशन वाला या ओपन डिस्टेंस से है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, 6 से 8 में सब एलिजिबल है, बस रेगुलर वाले के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर उनका पास कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है कि अगर आप टेंशन में है तो फिर आप दोबारा कर सकते हो किसी अदर कॉलेज से, ठीक ना। बाकी टेंशन फ्री रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।